सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ हलवा फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो ये वीडियो बेसिकली क्लास 10th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बनाई गई है। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस को समझने से पहले कुछ पहले की बातें हैं जो हम पहले रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बड़ी अच्छी और बड़े इजी वे में समझ पाए। सो जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने आई थिंक आपको बताया था कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये दोनों मैग्नेट है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको कुछ इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है कहाँ से कहाँ होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखने मिलेगा, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। और ये बीच में मैंने एक कंडक्टर को रख दिया, ये जो आपको दिख रहा है ये कंडक्टर है। ठीक है, सो दिस इज कंडक्टर। नाउ अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो, क्या फ्लो हो, करंट। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट आई यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और याद रखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं और जो करंट है उसे आई से डिनोट करते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है। क्या लगता है इस कंडक्टर के ऊपर, यस, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस फोर्स का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हमने पहले से पढ़ रखा है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें याद आई होंगी। सो इन सब चीजों को देखकर हमें ये समझ में आया कि अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर अगर करंट भी फ्लो हो रहा है तो जो कंडक्टर है वो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, यानी कि कंडक्टर मूव होगा। सो क्या हो अगर हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें, तब क्या होगा। सो यही कुछ सोचा था हमारे एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है माइकल फैराडे। उन्होंने इन द ईयर 1831, ये हमारे साइंटिस्ट है माइकल फैराडे। इन्होंने 1831 में इस बारे में सोचा और इन्होंने अपना खुद का एक लॉ बना दिया जिसे इन्होंने आगे जाके फैराडेज लॉ कहा। ठीक है, और उससे एक कंसेप्ट आया जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझे, हमें ना गैल्वेनोमीटर के बारे में समझना होगा। तो चलिए गैल्वेनोमीटर क्या है वो देखते हैं। सो गैल्वेनोमीटर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा थोड़ा सा, कि करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है। जी हाँ, गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को मेजर करने का एक डिवाइस होता है। ठीक है, अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपके सामने ये जो रखा हुआ है डिवाइस, इसे ही हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। इसमें होता क्या है, इसमें आपको ना टर्मिनल्स दिए रहते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे टर्मिनल्स है, एक तरफ आप पॉजिटिव टर्मिनल समझ सकते हैं, एक को आप नेगेटिव टर्मिनल समझ सकते हैं। तो क्या होगा अगर यहाँ पे उन वायर्स के थ्रू करंट फ्लो हो, अगर उन वायर के अंदर करंट हो तो गैल्वेनोमीटर आपको बता सकता है कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं और कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना गैल्वेनोमीटर में ये आपको यहाँ पे ना एक कैसे नीडल दिखता होगा। ठीक है, अब ये नीडल डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये नीडल जो ये मूव होता है, कभी ये इस तरफ मूव हो सकता है, कभी ये नीडल इस तरफ मूव हो सकता है। ठीक है, सो ये नीडल जो है कहीं भी मूव होता है, डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर के अंदर नीडल है ये नीडल डिफ्लेक्ट होगा। सो अगर ये नीडल डिफ्लेक्ट हुआ इसका मतलब है कि करंट है, सर्किट के अंदर करंट है। और अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि सर्किट में करंट नहीं है। तो फैराडे ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने ना इस गैल्वेनोमीटर का यूज किया। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या है इसे समझना तो जरूरी है। इससे रिलेटेड एक और बात है जो आपको जाननी है, वो ये है कि जो गैल्वेनोमीटर है ये इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। यानी कि वही अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रख दो परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मूव होगा। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल था उसी प्रिंसिपल पे ये गैल्वेनोमीटर भी वर्क करता है।
ना। तो अब जब आपको पता चली गया है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो आइए देखते हैं फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये तो आपको मालूम है, करंट मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसमें ये मैंने एक पॉजिटिव टर्मिनल रखा है, एक नेगेटिव टर्मिनल रखा है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्मिनल से और दोनों टर्मिनल से वायर कनेक्टेड है। ओके, नाउ ये जो वायर है ये गया हुआ है कुछ, ये स्टैंड है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे स्टैंड दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर स्टैंड आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, सो ये दो स्टैंड है यहाँ पे। ठीक है, अब ये स्टैंड से ऐसे ये वायर गया हुआ है। ठीक है, ये वायर ऐसे फ्लो हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है आपको? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए यहाँ पे कहीं भी बैटरी अटैच नहीं। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो वायर है इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस वायर के अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है बिकॉज बैटरी तो कनेक्ट नहीं है ना, यहाँ तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर थोड़ी बैटरी होता है जो इस वायर के अंदर करंट फ्लो होगा। नाउ अब क्या होगा, हम लोग ने क्या कर दिया कि इस वायर के नीचे साइड यहाँ पर एक मैग्नेट को रख दिया है। नाउ ये जो मैग्नेट आपको दिख रहा है ये मैग्नेट जस्ट इस वायर के नीचे है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वायर है इसे हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे मूव कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हल्का से ऐसे जर्क दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे झटका दे रहे हैं। तो क्या होगा, ये वायर ऊपर नीचे क्या होगा, मूव होगा। जब हम देखते हैं कि ये वायर ऊपर नीचे मूव हो रहा है उस समय गैल्वेनोमीटर के अंदर हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यस, गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है और यही चीज फैराडे ने देखा और वो देखकर थोड़ा सा चौंक गया। उसे लगा कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे ही मैंने ये वायर को जर्क दिया, इस वायर को थोड़ा सा मूव किया, इस वायर को थोड़ा सा हिलाया, तो क्या हुआ, जब तक ये हिल रहा था, होता है ना ऐसा, वायर को आप स्ट्रेच वायर उसको आप थोड़ा सा जैसे गिटार के वायर होते हो सब, थोड़ा सा क्या कर दो, इसे टच कर दो तो कैसे वो वाइब्रेट होने लगते हैं। तो यहाँ पे भी ये वायर जो है ये वाइब्रेट होने लगा और जब तक वो वायर वाइब्रेट हुआ था तब तक इस गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिला। फैराडे को यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला और ये देखकर फैराडे थोड़ा सा चौंक गए। उन्हें लगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि इस वायर को वैसे रहने दिया, ये मैग्नेट को उन्होंने थोड़ा सा मूव करने का ट्राई किया। जैसे वो मैग्नेट को मूव करने लगे तो जब तक वो मैग्नेट को मूव कर रहे थे, यानी कि अगर इस मैग्नेट को यहाँ से यहाँ पर रखे तब तक, जब तक वो मूव हो रहा था इतने टाइम तक यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिला। लेकिन जैसे मूव करके वहां पर रख दिए, मैग्नेट को जब यहाँ पे रख दिए तो वहां पे फिर उनको डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। सो कहने का मतलब है कि जब तक ये मैग्नेट मूव होगा तब तक ही डिफ्लेक्शन देखने को उन्हें मिल रहा था। तो ये सब सोच के माइकल फैराडे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे और भी एक्सपेरिमेंट्स करूं और कुछ कंक्लूड करूं। तो उन्होंने इस चीज को लेकर और भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। फिर फैराडे ने एक नई चीज की। उन्होंने क्या किया कि इस बार वो एक कॉइल को लिए। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक कॉइल ले लिया। अब कॉइल क्या होता है, वायर है जस्ट ये। ठीक है, वायर है, वायर रेक्टेंगुलर कॉइल, जैसे आपने इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था वैसे वायर को यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है उससे अटैच कर दिया। ठीक है, और इसके बाजू में उन्होंने सोलोनॉइड को रख लिया। अब आपको पता होगा सोलोनॉइड क्या होता है ना, और सोलोनॉइड से जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो उस करंट की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और सोलोनॉइड से कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यस यू आर करेक्ट, सोलोनॉइड से बार मैग्नेट की तरह क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अभी ये जो है ना सोलोनॉइड के सामने, सोलोनॉइड एकदम नॉर्मल था, मतलब ये सोलोनॉइड में करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो उन्होंने देखा कि जो कॉइल है, कॉइल के नीचे जो गैल्वेनोमीटर रखा है उसमें भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। उस समय जो गैल्वेनोमीटर था उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी एकदम शांत था और यहाँ पे सोलोनॉइड में भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अचानक उन्होंने क्या किया कि इस की को क्लोज कर दिया। जैसे ही वो की को क्लोज किए उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा और जब करंट फ्लो होता है तब क्या होता है, तब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एकदम बार मैग्नेट की तरह है ना, जैसे कि मैंने बताया था बार मैग्नेट की तरह है। और जब बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तब क्या होगा, उसके अंदर से बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगे। यहाँ पे आप जो देख रही है ये जो ब्लू कलर से एरो बने हुए, ये एरोस क्या है, लाइंस ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रहे। ठीक है, बहुत सारे ऐसा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बन रहे। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही मैंने करंट ऑन किया अचानक यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ। ध्यान से सुनिए, जैसे ही फैराडे ने यहाँ पे क्या किया, ऑन किया, बैटरी ऑन किया, वैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। बट जब तक ये बैटरी ऑन होने के बाद यहाँ पे डिफ्लेक्शन बंद हो गया। मतलब जैसे ही ऑन हुआ बस उसी समय थोड़े टाइम के लिए डिफ्लेक्शन देखने को मिला, उसके बाद डिफ्लेक्शन नहीं दिखा।
फिर जैसे ही इन्होंने क्या किया, बैटरी ऑफ किया, फिर से इन्हें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। मतलब जब बैटरी ऑन ऑफ कर रहे उसी टाइम पे इन्हें क्या मिल रहा है, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब ये थोड़ा सा क्या हो गए, शॉक्ड हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना ये बैटरी को ऑन कर दिया और ऑन रख के इन्होंने सोलोनॉइड को मूव करने का ट्राई किया। अब बैटरी ऑन है, करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने इस बैटरी को यानी कि इस पूरे सोलोनॉइड के सेटअप को थोड़ा सा मूव किया। जब तक वो सोलोनॉइड के सेटअप को मूव कर रहे थे उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर जैसे ही वो मूव करके कहीं दूसरी जगह पे रखे, यहाँ पे जो मूवमेंट है वो, तब ये जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन बंद हो गया। फिर उन्होंने फिर सोचा कि अब कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ तो है। अब उसे उन्हें क्या करना होगा, कंक्लूड करना होगा। नाउ इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स देखने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कि पास होते कॉइल से वो चेंज होंगे। क्या बोला मैंने, जब भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे मेन काम जो है वो इसी का है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जब भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कि कॉइल से पास हो रहे हैं वो चेंज होगा, तभी करंट जो है वो इंड्यूस होगा किसी भी कॉइल के अंदर। नाउ ये डेफिनेशन फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद सभी लोगों को नहीं समझता, सो मैं इसे आपके लिए ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, इसे जरा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो चेंज कैसे हो रहे हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं ये आपको मालूम है ना। जब भी यहाँ पे आपके पास कोई एक बार मैग्नेट हो, जब भी आपके पास क्या हो, एक बार मैग्नेट हो, मान लेते ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे बनते हुए दिखता है। वहाँ पे क्या दिखता है आपको, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस बनते हुए दिखते हैं। तो ये जो लाइंस है इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक, जितना भी नंबर होगा इसी को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। अगर ये बहुत सारे हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं। बट अब ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये चेंज हो रहे हैं किसी भी कॉइल के अंदर, ये क्या बात हुई, आइए जरा इसे समझते हैं। सो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में बात करते हैं, जब ये सोलोनॉइड था और इसमें से करंट फ्लो हो रहा था, तब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बना, बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक लाइंस बने, है ना। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बने, बार मैग्नेट की तरह बने। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, स्टार्टिंग में जब ये ऑफ था तब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जब ये ऑफ था तब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉइल है, कॉइल में कितने नंबर ऑफ लाइंस है। सो अगर मैं पूछूं कि इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ लाइंस है, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी नंबर ऑफ लाइंस पास नहीं हो रहे ना, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका ऑन कर दिया। जैसे मैंने क्या किया, स्विच ऑन किया, मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, इसके पास 0 नंबर ऑफ लाइंस थे, ठीक है। बट जैसे मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ पे अचानक से नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गए, बढ़ गए। लेट्स से यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गए, 3। तो क्या यहाँ पे पहले 0 था, अब 3 हो गया। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चेंज हुए हैं, यस, 0 से 3 हो गया, यानी कि चेंज हुआ, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइंस चेंज हुआ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस चेंज हुआ, इस कॉइल के अंदर क्या हुआ, एक करंट आ गया। इस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो गया, करंट। अभी जो करंट इसके अंदर आ रहा है ना, उस करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जब भी करंट क्या हो इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाए, उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, ठीक है। सो आपको इंड्यूस्ड करंट क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ। चलिए इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें देखते हैं कैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो रहे हैं। तो आइए अभी इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मैग्नेट देखा था, ठीक है, और यहाँ पे ये वायर था। अब इनिशियली अगर आप देखो तो इस वायर के साथ कुछ तो नंबर ऑफ लाइन्स क्या होंगे, मैग्नेटिक नंबर्स ऑफ लाइन क्या होंगे, अटैच होंगे। तो हम लोग बोलते चलो अभी फिलहाल सिर्फ 2 ही नंबर ऑफ लाइंस क्या है, अटैच है। अभी जो नंबर ऑफ लाइंस है ये धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते जाते, ठीक है, धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते जाते, ठीक है। नाउ क्या हुआ कि जब हमने इस वायर को ऐसे वाइब्रेट किया, तो वायर जो है ये कैसे ऊपर नीचे हुआ। जब ये वायर ऊपर नीचे हो रहा था उस टाइम पे जब ये ऊपर जा रहा था, तब इससे और भी ज्यादा क्या होंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अटैच, मतलब कनेक्ट हो गए रहेंगे, है ना। और जब ये नीचे आता होगा तब पहले जो 2 थे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस वही कनेक्ट होंगे। तो जब भी ये मूव हो रहा था तो क्या हो रहा था, इसके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थे वो चेंज हो रहे थे। क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, ठीक है। जिस वजह से क्या हो रहा था, इस वायर के अंदर करंट आ रहा था, और उस करंट को हम क्या बोलते हैं, यस, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। सो
इस चीज को किसने कंक्लूड किया? फैराडे ने। तो अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सो डेफिनेशन इज व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, जब भी कॉइल से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पास हो रहे थे चेंज होंगे, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा किसमें? कॉइल में। मतलब जो कॉइल है उसमें क्या इंड्यूस होने वाला है? करंट इंड्यूस होने वाला है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉस ऑफ इंडक्शन। तो आई होप आपको फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो एक और चीज आप याद रखना कि जितना फटाफट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस चेंज होंगे उतना ही ज्यादा करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट हो कमेंट करो, हम आपका रिप्लाई देंगे, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, थैंक यू, बाय।